कोमल नाश्ता लेकर आती है और कहती है, ये ले बाबा, मैं आपके लिए नाश्ता ले आई हूँ। कोमल के अब्बू कहते हैं कि एक तुम ही हो जो मुझे नाश्ता करवाने के लिए उठ गई और ले आई, बाकी तो सब आराम से सो रहे हैं। हाथी आता है तो कोमल के अब्बू कहते हैं, बेटा नाश्ता कर लो। हाथी बताता है कि ये अम्मी ने नाश्ता बनाया है, ये तो बस वहाँ से उठाकर लाई है। कोमल के अब्बू कहते हैं, जाओ जाकर चाय बना लाओ। कोमल कहती है, मुझसे ठीक नहीं बनेगी। उसके अब्बू कहते हैं, जाओ जाकर ट्राई तो करो। कोमल चाय बनाकर कप में डालने लगती है, तभी हादी आकर उससे करने लगता है, चाय गिर जाती है। कोमल उससे जाने का कहती है, जल्दी जल्दी जाओ। तभी कोमल की अम्मी आ जाती है और कहती है, कोमल तुम इधर उधर क्या देख रही हो। कोमल कहती है कि काली बिल्ली थी, रास्ता काट गई, वही देख रही थी। कोमल की माँ कहती है कि तुम किचन में काम मत किया करो, सारा किचन बखेर दिया होगा तुमने तो। हादी ऊपर आता है, उसकी बहन कहती है कि जाओ वॉशरूम से कपड़े ला दो। हादी कहता है कि मैं आयरन कर लूंगा, आप खुद ही ले आए। हादी की बहन कहती है, नीचे तो तुम चाय बनवा रहे थे, मेरे साथ काम नहीं करवा सकते। और जो तुम सोच रहे हो ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। चाची कभी भी नहीं मानेंगी अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ करने के लिए। कोमल की माँ कहती है कि मैंने 2 शहजादियाँ पाली हैं, देखो अगर आज तुम्हारे अब्बू की बात पर होते तो मेरी बेटी किचन में काम कर रही होती। आज मेरी मर्जी से शादी की है ना, तो कभी किसी कंट्री सैर के लिए गई होती है, कभी किसी कंट्री। कितनी ऐश कर रही है, तुम्हारे लिए भी रिश्ता मैं ही पसंद करूंगी। हादी अपनी माँ को कहता है कि आप रिश्ते की बात कर कर देखें ना। हादी की माँ कहती है कि नहीं बेटा, मैं बात नहीं कर सकती, हम तुम्हारे चचू के बहुत ज्यादा मकरूज हो चुके हैं, उनके पहले बहुत एहसानात है, मैं कैसे उनसे रिश्ते की बात कर सकती हूँ। कोमल की माँ देखती है कि हादी अपनी बहन के साथ बाहर जा रहा है। वो जल्दी से आकर अपने शोहर को बताती है, तुम्हारी भतीजी देखो बाहर इतनी गर्मी में जा रही है, पता नहीं कहाँ। वो बताता है कि वो ओवर टाइम करती है, जॉब पर जा रही है और कहाँ जाना है। गर्मी और सर्दी मौसम कुछ नहीं देखा जाता जब मजबूरियां सर पर हों। कोमल तैयार होकर ऊपर आती है तो उसकी ताई अम्मी कहती है, बहुत प्यारी लग रही हो, कहीं जाना है। कोमल कहती है, जी हाँ, दोस्त की मंगनी है, हादी को साथ लेकर जाना है। हादी की माँ कहती है, अपनी मामा से तो पूछ लेती। वो हादी को जबरदस्ती नीचे ले आती है। जैसे ही नीचे आते हैं तो कोमल की माँ कहती है कि तुम इसके साथ जाओगी। कोमल कहती है, हाँ, ड्राइवर नहीं है और मुझे पता है न्यू गाड़ी हम ध्यान से चलाएंगे। कोमल के बहुत ज्यादा इसरार करने पर उसकी माँ मान जाती है। साद और कोमल चले जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो कोमल की बड़ी बहन कहती है, तुम इसको ऐसे ही उठा लाई हो। कोमल कहती है, आप ही ऐसे बात मत किया करें, आप ठीक से बात किया करें। कोमल साइड पर जाती है तो कोमल की बहन हादी को कहती है कि तुम कैसे कपड़े पहन आए हो, यहाँ इतने जानने वाले हैं हमारे। हादी कहता है कि मैं तो उसे छोड़ने आया था, मुझे जिद कर कर कोमल अंदर लाई है। हीरा का शोहर कहता है कि हादी बहुत ही अच्छा इंसान है, उसने मुझे पिक सेंड की है, बहुत प्यारी है। हीरा कहती है, तुम कभी भी कोमल को इनकरेज मत करना, हादी अच्छा इंसान है या जो भी। तो पहले ही समझते हैं कि हादी से अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं। कोमल जब घर आती है तो उसकी माँ कहती है कि हादी तुम्हें तुम्हारे चचू बुला रहे हैं, तुम जाओ। और कोमल को समझाती है कि तुम बात दिमाग में बिठा लो, तुम्हारी शादी मेरी मर्जी से ही होगी, तुम तो हीरा से भी ज्यादा प्यारी हो, हीरा से भी ज्यादा अच्छी जगह तुम्हारा मैं रिश्ता करूंगी। हादी आता है तो उसके चाचू कहते हैं, साथ में ही एक शॉप बनी है, हम दोनों वहाँ पर खाना खाने जाएंगे। रो रही थी तुम्हारी कि तुम खैरियत से पहुंच जाओ, अब तुम पहुंच गए हो, जल्दी से चले जाओ, कहीं तुम्हारी चची आ जाए और फिर उन्हें पता चल जाए हमारे प्लान के बारे में। कोमल ऊपर आती है तो हादी की बहन कहती है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। कोमल कहती है, एक बार हमारा रिश्ता हो जाए, मैं इस घर में आ जाऊं, जितना चाहेंगी जैसे चाहेंगी मैं पढ़ लूंगी और आपके वाला कमरा मैं लूंगी। हादी की बहन कहती है, तुम्हारी माँ ऐसा कभी भी नहीं चाहेगी, वो हादी के लिए तुम्हारा रिश्ता करने के लिए कभी भी नहीं मानेगी।